बेटा लास्ट क्लास में 11.2 एक्सरसाइज के जो हमने 10 तक की वर्किंग की थी उससे आगे के क्वेश्चन 3D के हमारे पास कुछ ऐसे हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने बिल्कुल किया था उसमें आपने लाइन के ऊपर एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया था जिसका डिस्टेंस 1,2,3 से किसके इक्वल था 3√5, कुछ ऐसे ही था शायद, ऐसे ही था शायद। लाइन पर कोई भी पॉइंट कैलकुलेट करना हो, कोई भी पॉइंट, उस लाइन के पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए कैसे भी कंडीशन दे दे तो लाइन की इक्वेशन को बताया गया था सबसे पहले उसका जो लोकस एक्स वाई जेड होता है उसको लैम्डा में कन्वर्ट करना है, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलना है। कोई भी पॉइंट लाइन पे निकालना हो तो लाइन की इक्वेशन का जो लोकस है उसको एक सिंगल अल्फाबेट सिंगल लैम्डा में आपने एक्सप्लेन करके दिखाना है। पहले कुछ ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर अब आगे आ रहा है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है और इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है उसकी लेंथ निकालनी है। सिर्फ हमें लेंथ ही निकालने के लिए नहीं कह सकता, कुछ और भी कह सकता है इसमें। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो इसका रफ डायग्राम अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज अ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है x - 6/3 x - 6/3 इज इक्वल टू y - 7/2 इज इक्वल टू z - 7/-2। और ये वो पॉइंट आपको दे गया जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने 1,2,3 से। ये जो परपेंडिकुलर आपने P पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ किया इस लाइन पे, इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। हमें तो ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पहले वो ये कहता है कि P से जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है उसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालो। ये PQ परपेंडिकुलर अगर हमारे पास है तो इसका फुट कहाँ पर है, Q पॉइंट पे। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या सकता है, और अगर Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं तो P, ये डिस्टेंस निकालने के लिए P और Q में डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं हम। उसके बाद ये भी कह सकता है कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन भी कैलकुलेट कीजिए, लाइन की इक्वेशन भी कैलकुलेट कीजिए। तो ये तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर हो सकती हैं। तो बेटा मुझे बताओ, मुझे अगर Q के पहले देखो, अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और जो Q पॉइंट आपके पास है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इस लाइन के ऊपर मुझे कोई भी पॉइंट निकालना हो तो इस लाइन की इक्वेशन में जो लोकस है एक्स वाई जेड उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म लैम्डा में। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना हो, कैसी भी कंडीशन उस पॉइंट पे लग रही हो, लाइन का जो लोकस है सबसे पहले लैम्डा में एक्सप्लेन करना है। तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन को हमने लैम्डा एज्यूम करते हुए इसका लोकस पहले कैलकुलेट करें लैम्डा के टर्म्स में। ये भी लैम्डा के इक्वल है, y - 7/2 बेटा ये भी लैम्डा के इक्वल है, z - 7/-2 बेटा जी ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 3 लैम्डा + 6, y आ रहा है आपके पास 2 लैम्डा + 7, z आ रहा है आपके पास 7 - 2 लैम्डा। सो x, y, z कोऑर्डिनेट्स बने 3 लैम्डा + 6, 2 लैम्डा + 7 एंड 7 - 2 लैम्डा। यानी कि इस लाइन का जो लोकस है एक्स वाई जेड वो लैम्डा में एक सिंगल अल्फाबेट में एक्सप्लेन कर दिया, वो लैम्डा यहाँ पर है। लैम्डा इज कॉल्ड पैरामीटर। जैसे जैसे इसमें लैम्डा की वैल्यूज आप अलग अलग रखेंगे, लैम्डा रखेंगे 1 2 3 4, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज अलग अलग आती जाएंगी। लैम्डा रखा 1 तो एक पॉइंट आ जाएगा, 2 रखा तो नेक्स्ट पॉइंट। लैम्डा की वैल्यू अलग रखने पे लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको मिलते जाएंगे। हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, हमें कौन सा पॉइंट निकालना है Q पॉइंट। तो जो सा पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है लैम्डा की किसी एक वैल्यू के लिए ये पॉइंट Q भी जरूर बनेगा। पता नहीं लैम्डा की वैल्यू में यहाँ क्या रिप्लेस करूँ जिससे पॉइंट ये Q हमारे पास आ जाए।
नहीं पता कि लैम्डा की वैल्यू क्या है उस क्यू पॉइंट के लिए, तो जो सा पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है, मान लो ये पॉइंट वही है, अब उसमें लैम्डा की वैल्यू क्या होगी हमने कैलकुलेट करनी है। फिर लेट दिस इज अ पॉइंट क्यू, मान लिया पॉइंट क्यू जो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उसके कोऑर्डिनेट आपने एज्यूम कर लिए 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7, 7 माइनस 2 लैम्डा, ये वाला पॉइंट आपने एज्यूम कर लिया दिस इज 3 लैम्डा प्लस 6 एंड 2 लैम्डा प्लस 7 एंड 7 माइनस 2 लैम्डा, इसे आपने क्यू मान लिया। अब बताओ क्यू पे कंडीशन क्या लग रही है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो इस पे परपेंडिकुलर है, एंड जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं उनके डी आर्स का डॉट क्या होता है, 0। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो बेस लाइन है इसके डी आर्स क्या है, 3:2, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो अगर हम देखें तो डी आर से हमारे पास बेस लाइन के यहां से आ जाएंगे, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए एक पी पॉइंट भी है और क्यू पॉइंट भी है, इन दोनों को यूज करके पी क्यू के डी आर्स आ जाएंगे। इस लाइन के डी आर्स और इस लाइन के डी आर्स में क्या रिलेशनशिप होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल, 0, वहां से लैम्डा मिल जाएगा आपको। तो आइए बेटा पहले पी क्यू के डी आर्स हम कैलकुलेट करें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू दैट इज x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1, तो क्या आएंगे डी आर्स, दिस माइनस दिस 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 रेशियो दिस माइनस दिस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 एंड 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, तो यहां आगे बढ़ा 3 लैम्डा प्लस 5 रेशियो 2 लैम्डा प्लस 5 रेशियो 4 माइनस 2 लैम्डा, ये पी क्यू के डी आर्स हैं, एंड ये बेस लाइन के डी आर्स क्या हैं, 3, 2 एंड माइनस 2, डी आर्स ऑफ गिवन लाइन दैट इज 3:2 रेशियो माइनस 2। अब पी क्यू परपेंडिकुलर बेटा गिवन लाइन पे, अकॉर्डिंगली बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है, क्या है रिजल्ट, 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या रहा बच्चों ये, दिस 13 एंड दिस किसके इक्वल, माइनस 17, तो लैम्डा क्या आ गया, यानी कि इस पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, -1, तो -1 यहां पे रख के क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, देन पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच में डिस्टेंसिंग आना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, करो कंप्लीट एक बार इसको। तो बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं यहाँ पे आपके, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ रखते हैं तो ये आ गया 3, 5 एंड 9।
और P और Q में डिस्टेंस निकाल देना। अब PQ डिस्टेंस दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 36, फाइनल आंसर इज 7। क्या A पॉइंट और Q पॉइंट P पॉइंट और Q पॉइंट को लेके हम PQ लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं? एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक लाइन पे पॉइंट और उस लाइन के DRs। तो PQ लाइन पे कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको? P और Q 2 पॉइंट है, DRs इनको यूज करके निकाल सकते हैं हम लोग। नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आए फिर। अगला क्वेश्चन 13, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A टू द जॉइंट ऑफ B एंड C। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने किस लाइन पे? टू द जॉइन ऑफ B पॉइंट एंड C पॉइंट। सिमिलर केस है आपके पास, बेटा ये आपके पास B पॉइंट दिया गया, ये C पॉइंट दिया गया, B और C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, दिस इज 4, 7, 1 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 5, 3 और ये A पॉइंट आपको दिया गया है जिससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 1, 0, 3। A से जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसका मतलब ये पॉइंट आपने निकालना है जो आपके पास D पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल है, वहां पे आपको बेस लाइन की इक्वेशन गिवन थी या बेस लाइन की इक्वेशन नहीं दी हुई, तो सबसे पहले आपने इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। देन A से हमें जो पॉइंट निकालना है बेटा वो D है, और D ध्यान रखना ये जो पॉइंट हमारे पास है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन बनाइए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC के DRs क्या होंगे? x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1, यानी -1 रेशियो -2 रेशियो 2। यह DRs आ गए हमारे पास बेस लाइन के। नाउ इक्वेशन ऑफ BC। अब एक बच्चा कहता है सर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तो लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, यहाँ तो हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, किस पॉइंट को यूज़ करें? वो आपकी चॉइस है, किसी पॉइंट को यूज़ कर लो, चाहे आप B पॉइंट को यूज़ करो या C पॉइंट को यूज़ करो, इक्वेशन बनाने के लिए वो आपका डिसीजन है। तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया बेटा, x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B एंड z माइनस z1 अपॉन C। आपको तो डिनोमिनेटर में ABC क्या होते हैं? लाइन के DRs होते हैं। तो मैंने पॉइंट यूज़ किया 4, 7, 1, x माइनस 4, y माइनस 7 एंड z माइनस 1 अपॉन में A, B एंड C दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास से आ गई। अब लाइन पे जो पॉइंट कैलकुलेट करना वो D है। कोई भी पॉइंट लाइन पे कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले लाइन को किस में कन्वर्ट करना है? पैरामीट्रिक फॉर्म में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। आइए बेटा, x माइनस 4 अपॉन -1 लैम्डा से इक्वेट किया, y माइनस 7 अपॉन -2 इसको लैम्डा से इक्वेट किया, z माइनस 1 अपॉन 2 इसे लैम्डा से इक्वेट किया। तो x आ रहा आपके पास 4 माइनस लैम्डा, y आ गया बेटा 7 माइनस 2 लैम्डा एंड z आ गया 2 लैम्डा प्लस 1। सो x कॉमा वाई कॉमा z इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, मीन्स लैम्डा में एक्सप्लेन करके ऐसे लिख दिया। जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपको लाइन पे अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे।
जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपको इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे। हमें कौन सा पॉइंट निकालना है? डी पॉइंट निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट है डी, लैम्डा की किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए पॉइंट डी भी बनेगा, बट ये नहीं पता कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए पॉइंट डी होगा। एज्यूम कर लो कि ये पॉइंट डी है। अब डी पे जो सी कंडीशन लगी फिर उसको यूज करेंगे हम। लेट पॉइंट डी, इसको पॉइंट डी आपने एज्यूम कर लिया 4 माइनस लैम्डा, 7 माइनस 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा प्लस 1। दिस इज अ पॉइंट 4 माइनस लैम्डा एंड 7 माइनस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1। आपको तो ये लाइन अब इस पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के डी आर्स में रिलेशन क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इसके डी आर्स तो हमारे पास पहले से हम निकाल चुके हैं। इसके डी आर्स कैलकुलेट कीजिए। अब डी आर्स ऑफ AD, दिस इज x2 माइनस x1 रेशो y2 माइनस y1 रेशो z2 माइनस z1। तो बेटा ये आ गया 3 माइनस लैम्डा, 7 माइनस 2 लैम्डा एंड दिस इज 2 लैम्डा माइनस 2। ये डी आर्स आ गया आपके पास AD के। एंड डी आर्स ऑफ BC, BC के डी आर से -1 रेशो -2 रेशो 2। अब एक डी आर तो बेटा हमारे पास है ये, दूसरे डी आर से हमारे पास है, इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अप्लाई करो, लैम्डा निकाल लो। लैम्डा माइनस 3 माइनस 14 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 कितना आ गया? 9 लैम्डा इज इक्वल टू 21। लैम्डा की वैल्यू 7/3। ये बेटा लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखिए, पॉइंट डी फुट ऑफ कोऑर्डिनेट निकाल लो। 7/3 यहाँ पे रिप्लेस किया तो 4 माइनस 7/3, 7 माइनस 14/3 एंड 14/3 प्लस 1। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 5/3, 7/3, 17/3। ये आ गया फुट के कोऑर्डिनेट। फाइनल रिजल्ट बच्चा ये है हमारे पास, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो भले। अगला क्वेश्चन सिमिलर है, ये कर लेना बेटा सेम, ठीक है। 15th क्वेश्चन पे आइए। शो दैट द लाइंस, दो अलग लाइंस की इक्वेशन दी है, प्रूव करना है लाइंस से इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन सी दो लाइंस हमें गिवन है? एक लाइन L1 मान लिया आपने, दूसरी लाइन बेटा L2 मान लिया। प्रूव करना है दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 एंड z माइनस 3/4। इसको लैम्डा एज्यूम कर लिया हमने। एंड सेकेंड लाइन है बेटा x माइनस 4/5, y माइनस 1/,
z प्लस 6/-5 प्रूव करना है, दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करी हैं, इसको म्यू मान लिया। बेटा 2D में ना एक बात ध्यान रखना, 2D का केस अगर हो, 2 डायमेंशनल प्लेन ग्राफ पेपर पे अगर हम 2 लाइन्स ड्रॉ करें तो 2 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी लाइन्स के बिटवीन। या तो 2 लाइन्स हमारे पास पैरेलल होंगी, पैरेलल नहीं होंगी तो कंफर्म का इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता। 3D में बनेंगी 3 सिचुएशंस। पेन दिखाना इधर। 3 सिचुएशन बेटा किस तरह की? पहला केस ये कि ये 2 लाइन्स आपके पास हैं पैरेलल। दूसरा केस ये लाइन्स कर रही हैं इंटरसेक्ट। तीसरा केस एक लाइन ऐसे पास करगी और एक ऐसे चलेगी। ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन्हें कहते हैं स्क्यू लाइन्स। क्या कहते हैं हम? स्क्यू लाइन्स। हो सकता है कि लाइन्स ऐसे हों, अगर ऐसे हैं तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही। हमें प्रूव करना लाइन्स ऐसे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों लाइन में कोई एक पॉइंट तो कॉमन होगा। यही प्रूव करना है आपने कि दोनों लाइंस में एक पॉइंट कॉमन है। अगर ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कंफर्म इन दोनों में कोई एक पॉइंट कॉमन होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर दोनों में कोई एक पॉइंट कॉमन आपके पास आ गया तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, अदरवाइज नहीं कर रही। अब अगर ये 2 लाइंस, ये फर्स्ट लाइन की मान लो, ये सेकंड लाइन 3D के अकॉर्डिंग दोनों लाइंस इस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट मैं इस लाइन से कैलकुलेट करूं या इस लाइन से कैलकुलेट, दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। मतलब मुझे इस लाइन पे पॉइंट निकालना है, इस पे भी पॉइंट निकालना है, वो जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब सर पॉइंट निकालना है तो आपको तरीका क्या बताया अभी तक? लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालना हो, कोई भी कंडीशन उस पर लग रही हो, लाइन की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं लोकस, उसको आपने लैम्डा में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें लोकस किस में कन्वर्ट कर लेना है? म्यू में कन्वर्ट कर लेना आपने। तो आइए सबसे पहले इसका लोकस हम कैलकुलेट करें बेटा। x - 1/2 लैम्डा के इक्वल, y - 2/3 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, z - 3/4 ये भी बेटा लैम्डा के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2 लैम्डा प्लस 1, y आ गया आपके पास 3 लैम्डा प्लस 2, z आ गया आपके पास 4 लैम्डा प्लस 3। तो फर्स्ट लाइन के जितने भी पॉइंट्स आपके पास हैं, फर्स्ट लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको जब आपने कन्वर्ट किया तो x, y, z वो आ गया बेटा जी 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। मतलब फर्स्ट लाइन का जो लोकस है आपने कन्वर्ट कर दिया, ये वो ये आ गया। अगर फर्स्ट में लैम्डा एज्यूम किया तो सेकंड में लैम्डा नहीं ले सकते, कोई भी दूसरा स्केलर यूज करना है, लैम्डा के अलावा कुछ भी ले लो। तो बेटा ये x - 4/5 इसको आपने म्यू से इक्वेट किया, y - 1/2 इसको आपने म्यू से इक्वेट किया एंड z प्लस 6/-5 इसको आपने म्यू से इक्वेट किया। तो यहां से x आ गया आपके पास 5 म्यू प्लस 4, y आ गया आपके पास 2 म्यू प्लस 1 एंड बेटा z आ गया आपके पास -5 म्यू -6। सो बेटा जी x, y, z यहाँ बन गया ये 5 म्यू प्लस 4 एंड 2 म्यू प्लस 1 एंड -5 म्यू -6। सेकेंड लाइन का जो लोकस है ये म्यू में बदल दिया आपने। लो बेटा अब एक बात आओ, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज अलग अलग रिप्लेस करूंगा 1 2 3 4 5, ये सपोज फर्स्ट लाइन थी L1 ये वाली लाइन, लैम्डा की वैल्यूज अलग अलग रखते गए तो इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट आता जाएगा। और यहाँ म्यू की वैल्यूज अलग अलग रिप्लेस करते हैं तो सेकंड लाइन पे अलग अलग पॉइंट आता जाएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू, अगर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो लैम्डा की कोई एक सिंगल वैल्यू ऐसी जरूर होगी जो मैं यहाँ पे रखूंगा, और म्यू की वैल्यू कोई एक ऐसी जरूर होगी जो मैं यहाँ पे रखूंगा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखने पे म्यू की वैल्यू यहाँ पे रखने, इस लाइन से जो पॉइंट आएगा वही इस लाइन से पॉइंट आना चाहिए। भाई लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखते गए तो इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट आते गए। तो लैम्डा की किसी सिंगल वैल्यू के लिए ये कंफर्म पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बनेगा अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो।
बट ये नहीं पता कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। उसी तरह से ये सेकेंड लाइन से पॉइंट म्यू इसमें अलग अलग रिप्लेस करते गए, तो सेकेंड लाइन पे अलग अलग पॉइंट आते गए, तो किसी एक म्यू की वैल्यू के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से भी बनेगा। बट ये नहीं पता कि लैम्डा मैं यहां क्या रखूं, म्यू यहां पे क्या रखें कि जिससे यहां से और यहां से दोनों साइड से इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है देन कंफर्म लैम्डा की किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए, म्यू की किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए ये पॉइंट 100% इसके इक्वल जरूर आएगा। अब किस वैल्यू के लिए आएगा ये नहीं पता हमें बस। बट आइए इसी को आगे अब कंटिन्यू इसी के मैनर से करें। इफ लाइंस intersect then for a certain combination of lambda and mu, लैम्डा और म्यू की किसी वैल्यू के लिए यहां से जो पॉइंट आ रहा है दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 and 4 lambda plus 3, this point must be equal to this point 5 mu plus 4 and 2 mu plus 1 and this point minus 5 mu minus 6। दोनों तरफ से पॉइंट सेम आना चाहिए। इसका मतलब अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट से मैच करना चाहिए, यानी 2 लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, उस तरह से वाई कोऑर्डिनेट के साथ मैच करना चाहिए। 3 लैम्डा प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट 4 लैम्डा प्लस 3 इट विल बी इक्वल टू माइनस 5 म्यू माइनस 6। क्या यहां से लैम्डा म्यू में इक्वेशन बन रही है भाई? इसको अगर मैं लेफ्ट में लूंगा बेटा तो क्या आएगा ये 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन लैम्डा म्यू में बन गई एक्स कोऑर्डिनेट से। यहाँ लिया आपने तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1। लो बच्चों ये सेकेंड इक्वेशन लैम्डा म्यू में बन गई वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके। ऐसे यहाँ 4 लैम्डा प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू माइनस 9, तो नेक्स्ट इक्वेशन लैम्डा म्यू में ये बन गई बेटा। क्या मैं इन दोनों फर्स्ट 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाल सकता हूँ? जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, अगर लैम्डा यहाँ पे रख दें और म्यू यहाँ पे रख दें, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट एग्जैक्टली से मैच करना चाहिए। तो इन दो इक्वेशन को फर्स्ट 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाल लो, फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखो और म्यू की वैल्यू यहाँ पे, चेक करो कि तीनों कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग मैच कर रहे नहीं कर रहे। कर रहे हैं तो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है और नहीं कर रहे तो लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही। देखो बेटा इनमें से किसी भी 2 इक्वेशन को चूज करके लैम्डा और म्यू के लिए सॉल्व करना है, किसी भी 2 को, वो आपकी चॉइस है। आपने फर्स्ट और सेकंड इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया मैंने, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। मैंने फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है। यहाँ से लैम्डा और म्यू, लैम्डा भी -1 आ रहा है और म्यू भी -1 आ रहा है। अब लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें दोनों साइड, क्या पॉइंट आपको सेम मिल रहा है? अगर लैम्डा -1 रखें तो ये पॉइंट बन रहा है आपका -1 और -1। उसी तरह से म्यू यहाँ पे रखा -1, तो यहाँ से पॉइंट भी सेम आ रहा है -1 और -1। पॉइंट क्योंकि सेम आ गया, इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन पे भी है, कॉमन पॉइंट आ गया। इट मीन्स लाइन्स इंटरसेक्ट। और अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट डिफर कर जाए, इसका मतलब कि पॉइंट दोनों तरफ से सेम नहीं है। इट मीन्स लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। सर क्या पॉइंट निकालना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का है तो ये मेथड से कर लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया सपोज, फिर आपने क्या करना है कि ये 3 इक्वेशन थी, इन 3 इक्वेशन किसी भी 2 को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाल लो। और जो लैम्डा म्यू जिन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है उसके अलावा थर्ड इक्वेशन कोई बची होगी। मान लो इन 2 को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकालो तो थर्ड इक्वेशन ही बची थी,
तो लैम्डा म्यू की वैल्यू अगर थर्ड को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, सेटिस्फाई नहीं करी तो लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ऐसे केस में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन यहां से भी हो जाएगी। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है तो फिर यहां पे लैम्डा म्यू की वैल्यू रख के पॉइंट भी निकाल लो बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन फिर सिमिलर है, जरा चेक करना। शो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन डू नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने प्रूव करना है लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करी, तो हम क्या करेंगे, इसके रिवर्स अजम्पशन ले लो। मान लो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लो लाइंस, इस लाइन का पॉइंट लैम्डा में कन्वर्ट करो, इसका म्यू में, वही बिल्कुल उसी मैनर से चलना है। ऐसे ही सेम आपकी लैम्डा, ऐसे ही सेम बेटा आपके पास लैम्डा म्यू में ये तीन इक्वेशन बनेंगी। लैम्डा म्यू को सॉल्व करके वो थर्ड को सेटिस्फाई कभी नहीं करेंगी वैल्यूज। अगर सेटिस्फाई नहीं करी तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करी, कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई तो इसमें लाइन इंटरसेक्ट। हमने क्या प्रूव करना है, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो आपने अजम्पशन क्या लेनी है, मान लो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन का पॉइंट लैम्डा में चेंज करो, सेकंड का म्यू में, क्योंकि आपने अजम्पशन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी कॉम्बिनेशन के लिए सेम तो आएगा। कंपेयर करके वही तीन इक्वेशन बनाओ, फर्स्ट टू को या सेकंड थर्ड को या फर्स्ट थर्ड को, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाल लेना। अगर बची हुई थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ओके, अब ये जो क्वेश्चन था कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, वही सेम क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में ये दिया है, सेम क्वेश्चन। अब बच्चा कहता है सर मुझे ना दिक्कत आ रही है सर कि अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में होगा तो मैं लोकस जो एक्स वाई जेड है उसको लैम्डा में कैसे बदल के लिखूंगा, सेकेंड लाइन को म्यू में कैसे बदल के लिखूंगा। तो उसका मैनर बताया था, सॉल्व फिर आप लोग खुद करना है इसको भी, ठीक है। देखिए बेटा, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिखी आपने, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के कैप एंड लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे। अब इसका लोकस अगर आपने लैम्डा में बदल के लिखना है तो वेक्टर आर क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, लोकस होता है। तो वेक्टर आर जो हमारे पास है ये है बेसिकली एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ये होता है वेक्टर आर। एंड राइट साइड में आपका क्या लिखा हुआ, आई प्लस जे माइनस के, ब्रैकेट ओपन किया तो बड़ा 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस और दिस में से कॉमन लिया, दिस और दिस में से कॉमन लिया बेटा 1 माइनस लैम्डा जे कैप एंड माइनस के कैप। अब नोटिस करो, मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो लेफ्ट और राइट में क्या आएंगी एक्स वाई जेड की वैल्यूज, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या बन गया बच्चा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, और फर्स्ट लाइन का लोकस लैम्डा में ये आ गया। उसी तरह से सेकेंड लाइन की इक्वेशन में दी है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3k कैप, ये आगे बढ़ा लोकस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट साइड 4i कैप माइनस के कैप एंड 2 म्यू आई कैप 3 म्यू के कैप। तो बड़ा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, प्यारे बच्चों यहाँ आ गया 4 प्लस 2 म्यू आई कैप 0 जे कैप एंड 3 म्यू माइनस 1 के कैप।
ये सेकेंड लाइन को आपने कन्वर्ट कर दिया, तो यहां लोकस आ गया एक्स वाई और जेड 4 + 2 म्यू, 0 एंड 3 म्यू -1। आगे वैसे सॉल्व करना है, हो जाएगा। आगे अगर लाइन इंटरसेक्ट करिए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम बनना चाहिए। इफ लाइन्स इंटरसेक्ट then this point 1 + 3 lambda 1 - lambda and -1 it must be equal to, ये आना चाहिए बेटा 4 + 2 म्यू, 0, 3 म्यू -1। अब यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो 1 + 3 लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू 4 + 2 म्यू। सेकेंड कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो 1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। थर्ड कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो -1 इज इक्वल टू 3 म्यू -1। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो बन रही है वो तो इजी है, यहीं से लैम्डा म्यू मिल रहा है आपको। लैम्डा आ रहा है बेटा 1, यहाँ से म्यू क्या आ रहा है, क्या ये दोनों वैल्यूज थर्ड को सेटिस्फाई कर रही हैं, चेक करो। लैम्डा 1 रख दें और म्यू 0 रख दें तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। क्लियर हो गया यहाँ से कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर पॉइंट भी निकालना है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे रखो, लैम्डा यहाँ रखो या म्यू यहाँ रखो, पॉइंट वहां से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है। फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, और इस इक्वेशन को फिर वेक्टर फॉर्म में भी बदलना है। लाइन की इक्वेशन जो आपको दी गई है बेटा 6x - 2 6x - 2 इज इक्वल टू 3y + 1 2z - 2। इस लाइन की इक्वेशन को आपने वेक्टर फॉर्म में ही बदलना है, उसके डीआरस भी निकालने। लाइन की इक्वेशन अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास होती है बेटा x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, इस फॉर्म में होती है। आपने इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आप ए बी सी डी आर्स बता पाएंगे और x1 y1 z1 वो पॉइंट भी बता पाएंगे जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो उसके लिए जरूरी सिर्फ एक ही पॉइंट है, ध्यान से देखें, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट 1 1 और 1 है, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा यहाँ नहीं है। तो आपने यही करना है कि इसके कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना है बेटा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। और 1 में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6 से डिवाइड किया आपने तो ये रिजल्ट आ गया। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 तो y + 1/3 बाय, इसे 2 से डिवाइड किया आपने तो z - 1/। अब आप नोटिस कीजिए ये दोनों इक्वेशंस हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। x1 y1 z1 वो पॉइंट जिससे लाइन पास करी उसके कोऑर्डिनेट इजीली बता सकते हैं हम। क्या यहाँ पर इसको मैं चेंज करके लिख दूं बेटा x - 1/3 ओवर, इसको एक्सप्लेन कर दिया हमने y - -1/3 z - 1/। तो किस पॉइंट से ये वाली लाइन पास कर रही है, यह है x1, यह है y1, यह है z1। तो x1 y1 z1 वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 1/3, -1/3, 1। और इस लाइन के डी आर्स क्या चल रहे हैं बेटा, a/b/c का रिजल्ट क्या आ रहा है
1/6, 1/3 और 1/2 इसका रेशो इम्प्रूव वर्जन में नहीं दी हुई। इम्प्रूव करने का मतलब क्या बताया था, फ्रैक्शन रिमूव कर रहे हैं, इनका जो एलसीएम निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो इम्प्रूव वर्जन आ जाएगा। क्या एलसीएम आएगा इसका, 6 से मल्टीप्लाई किया दो, 1:2:3, तो ये आ गया डीआरस। आपसे डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कहा था, ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। लाइन किस पॉइंट से पास करी है सर, इस पॉइंट से पास करी है। तो वेक्टर इक्वेशन अगर हम देखें तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की, वेक्टर इक्वेशन होती है वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 होता है वो पॉइंट जिससे लाइन पास करी है, मीन दिस वन, 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस में k कैप। लैम्डा के मल्टीपल में क्या आता है, पैरेलल वेक्टर, जिसके डी आर ये चल रहे हैं अब, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक बच्चा कहता है सर क्या मैं यहाँ पर जो डी आर्स हैं इसकी जगह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस कैन डू। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हैं, ये लिखे हैं, दोनों मीनिंग एक ही है, दो अलग अलग आंसर हैं, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है बेटा, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। कुछ इसी तरह से अगला क्वेश्चन फिर से आ रहा है, थोड़ा सा चेंज, इसको नोटिस करो क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और वेक्टर इक्वेशन बनानी है। बच्चा कहता है सर इसमें एक एरर लग रही है, मिस्टेक है, यहाँ पर यहाँ कॉमा लगा दिया, इक्वल नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसी को नोटिस करना है, इसलिए क्वेश्चन ये अलग से डिजाइन किया गया। 19 क्वेश्चन में लाइन की जो इक्वेशन आपको दी गई है, दिस इज x-2/2 इज इक्वल टू 2y - 5/-3 एंड z इज इक्वल टू -1, ये लिखा ना। अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना आपने इस फॉर्म में, x - x1/a y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके लिए कि इसको इसके साथ कैसे कन्वर्ट करें। थोड़ा इसको पहले 2 से डिवाइड कर दो ताकि ये कोफिशिएंट 1 बनाए। पहले हम x - 2/2, 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो y - 5/2 अपॉन में। बेटा इस इक्वेशन को जरा नोटिस कीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, जो मैं चेंजेस कर रहा हूं ध्यान से देखना। z किसके इक्वल है, -1 को लेफ्ट में लिया, मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें z कोऑर्डिनेट हमेशा -1 रहेगा। x और y कोऑर्डिनेट तो चेंज होते जाएंगे, लेकिन z की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। आओ जरा इधर, फिर मैं लिख सकता हूं z + 1 इज इक्वल टू 0 लैम्डा एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज z + 1/0, 0 से डिवाइड। यह है x - x1/a, दिस इज y - y1/b। अब ये बन गया है z - z1/c इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करके लिखेंगे, z - -1/0 इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है इस फॉर्म में। सर 0 आएगा अपॉन में। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाली जो डिनोमिनेटर में है ये किसकी होती है, डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन का एंगल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उसकी रेशियो होती है। ये किसकी बोली जाए, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। यार अगर अल्फा बीटा गामा में से कोई एंगल 90 डिग्री हुआ, मान लो गामा एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस गामा का मतलब होगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। ये वो है।
ये वो है, यानी कि इस लाइन का एंगल विद z एक्सिस कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये लाइन z एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है ये, राइट। तो यहां से अगर हम इसको कंपेयर कर लें, अब इसके साथ अगर हम कंपेयर करके लिख दें बेटा, तो नोटिस कीजिए A/B/C क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2/-3/2 रेशो, इंप्रूव्ड वर्जन नहीं है तो 2 से किया मल्टीप्लाई, यही रेशो बदल गई 4/-3/0। तो प्यारे बच्चों DRC आ गए लाइन के, राइट, ये DRC आ गए। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन बनाइए। तो यार वेक्टर इक्वेशन लाइन की क्या होती है, क्या होगी वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर R इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर R इज इक्वल टू A1 वेक्टर, A1 होता है वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, किससे पास कर रही है, 2 5/2 -1 2 I कैप 5/2 J कैप माइनस K कैप, 2 5/2 और -1 2 5/2 और -1, लैम्डा के मल्टीपल में पैरेलल वेक्टर के DRC चल रहे हैं, या आप ये कहो 4I कैप -3 J कैप प्लस 0 K कैप, ये आ गई लाइन, राइट। तो DRC की इक्वेशन में से कैसे नोटिस करना है, ये पता होना चाहिए कि DRC कैसे निकालने हैं। लास्ट क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लोगे यार। इफ द लाइन्स दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल, 0। DRC का डॉट 0 को लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां आपकी सेकेंड एक्सरसाइज ओवर होती है बेटा।